सोचिए, एक ऐसी रात जब पूरा भारत गहरी नींद में था और लोकतंत्र को चुपचाप गिरफ्तार किया जा रहा था। 25 जून 1975 यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी। यह वह रात थी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले ने पूरे देश की दिशा बदल दी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के शुरुआती वर्षों से। भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, हर तरफ हड़तालें, छात्र आंदोलन और असंतोष था। बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में जन आंदोलन तेज हो चुके थे। इसी दौर में एक नाम पूरे देश में गूंजने लगा, जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें सम्मान से जेपी कहते थे। उन्होंने खुले शब्दों में सरकार को बदला जाना चाहिए। और फिर आया एक ऐसा फैसला जो सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 का लोकसभा चुनाव गलत तरीकों से जीता था। उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। अब सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं था, सवाल सत्ता के अस्तित्व का था। विपक्ष ने मांग की इंदिरा गांधी इस्तीफा दें, लेकिन 25 जून 1975 की रात एक और ही फैसला लिया जा चुका था। इंदिरा गांधी ने अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसी बैठक के बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। कारण बताया गया, आंतरिक अशांति। रात के लगभग 11:45 पर देश में आपातकाल आधिकारिक रूप से लागू हो चुका था। देश को पता भी नहीं चला और सुबह होने से पहले ही लोकतंत्र पर ताला लग चुका था। सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस एक घोषणा के साथ ही मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अनुच्छेद 19, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, सब समाप्त। अगली ही रात हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, सभी जेल में थे। मीडिया पर पूरी तरह सेंसरशिप लगा दी गई। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबार खाली कॉलम छापने लगे ताकि लोग समझ सकें कि सच लिखने की जगह अब बची ही नहीं है। जो पत्रकार सवाल करता उसका प्रेस सील कर दिया जाता, जो बोलता उसकी आवाज दबा दी जाती। आपातकाल के दौरान एक और नाम तेजी से उभरा, संजय गांधी। बिना किसी सरकारी पद के उनके आदेश जमीन पर लागू होते थे। उनके नाम पर जबरन नसबंदी अभियान चलाए गए। हजारों लोगों को बलपूर्वक ऑपरेशन के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गी बस्तियां तोड़ी गईं, घर उजाड़ दिए गए। आवाज उठाना मना था। सब कुछ कानूनी तौर पर सही था, लेकिन नैतिक रूप से नहीं। आपातकाल पूरे 21 महीनों तक चला। इस दौरान लोकतंत्र जिंदा तो था, लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ। फिर अचानक जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा कर दी। शायद उन्हें लगा कि जनता सब भूल चुकी होगी, लेकिन मार्च 1977 में जनता ने अपना जवाब दे दिया। कांग्रेस हार गई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। आपातकाल समाप्त हो गया, लोकतंत्र वापस आ गया। लेकिन एक सच्चाई छोड़ गया, अगर एक ही रात में आवाज बंद की जा सकती है तो उसे जिंदा रखना सिर्फ संविधान की जिम्मेदारी नहीं होती, यह जिम्मेदारी होती है जनता की। 25 जून 1975 हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, बल्कि बोलते रहने का नाम है। सोचिए, अगर कल हमारी आवाज बंद कर दी जाए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे?